आपको जो मॉडल पेपर निकला है, मॉडल पेपर सेट 2 का सारे क्वेश्चन का आंसर बताने वाला हूं दोस्तों, एकदम सरल और सटीक तरीके से। आप यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों, ये जो मॉडल पेपर है ये आपके कितने मार्क्स के होने वाले हैं? 40 नंबर्स के। कितने? 40 नंबर्स के। और ये कौन से सब्जेक्ट के हैं? सामाजिक विज्ञान के। कौन से सब्जेक्ट? सामाजिक विज्ञान के, ठीक है, जिसमें आपका इतिहास, भूगोल, राजनीतिक विज्ञान और क्या, इकोनॉमिक्स, चारों के मिला के क्वेश्चन बनाए गए हैं और एकदम सरल तरीके से आपको मैं बताने वाला हूं दोस्तों। चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों कि जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था? ठीक है, जो जर्मनी था उसका एकीकरण कब हुआ था? ऑप्शन ए 1851, ऑप्शन बी 1861, ऑप्शन सी 1871, ऑप्शन डी 1881। तो आपका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है ऑप्शन सी 1871। कब? 1871। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है दोस्तों? प्रसिद्ध पुस्तक हिंद स्वराज की रचना किसने की? बताइए, हिंद स्वराज जो पुस्तक है इसकी रचना किसने की? महात्मा गांधी ने। किसने? महात्मा गांधी ने। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट, पूना पैक्ट कब पारित हुआ? देखिए दोस्तों, पूना पैक्ट कब पारित हुआ? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन है फरवरी 1932, अगस्त 1932, मार्च 1932, सितंबर 1932। तो इसका जो राइट आंसर क्या होने वाला है दोस्तों? बताइए, इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? आपका सितंबर 1932। कब होने वाला है? सितंबर 1932। ठीक है, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर। नेक्स्ट, अर्थशास्त्रियों ने अंतरराष्ट्रीय आर्थिक विनिमय में किन गतियों और प्रवाह का उल्लेख किया है? बताइए, ये जो क्वेश्चन है दोस्तों, देखिए क्या बोला है कि अर्थशास्त्रियों ने अंतरराष्ट्रीय आर्थिक विनिमय में किन गतियों और प्रवाहों का उल्लेख किया है? व्यापार, पूंजी, श्रम, उपयुक्त में से सभी। तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से सभी। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है दोस्तों कि जोबर क्या था? जोबर जो है, ये जो शब्द है ना, ये क्या था? बताइए, जोबर क्या था? ईस्ट इंडिया कंपनी का पदाधिकारी, घरेलू नौकर, जमींदार या पुराना और विश्वस्त कर्मचारी? जो जोबर जो है ये क्या है? पुराना और विश्वस्त कर्मचारी। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट, सी, भारत में पहला कपड़ा मिल कब और कहां लगा? भारत में पहला कपड़ा मिल कब और कहां लगा? बंबई में लगा 1854 में। कब? 1854 में। ठीक है। नेक्स्ट, वुड वॉलक छपाई की तकनीक सबसे पहले कहां विकसित हुई? बताइए, ये जो वुड वॉलक छपाई की तकनीक है ये सबसे पहले किस देश में विकसित हुआ? चाइना में। कहां हुआ? चाइना में। ऑप्शन सी आपका क्या हो गया? राइट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉर्न लॉ। देखिए दोस्तों, ये जो लॉ मैंने बताया था आप लोगों को, कॉर्न लॉ क्या है? एक प्रकार से जो मकई होता है ना, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं देसी भाषा में? जोनार। ठीक है। तो वो उसी पे ब्रिटेन में क्या लगाया गया था? आयात शुल्क बहुत ज्यादा कर दिया था, इसलिए इस पे क्या लगाया गया था? उसी लॉ को नाम दिया गया था कॉर्न लॉ। तो कहां पे? ब्रिटेन में। इसका ऑप्शन क्या होने वाला है? ऑप्शन नंबर ए, ब्रिटेन। ठीक है। नेक्स्ट, दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर क्या कर रहा है? लौ एवं रक्त नीति का प्रतिपादन किसने किया? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। और देखिए इसका जो आंसर होने वाला क्या होने वाला है? हिटलर, बिस्मार्क, मैजिनी और विलियम प्रथम। क्या होने वाला है? बिस्मार्क। प्रथम विश्व युद्ध का क्या इसी के कारण हुआ था? बिस्मार्क। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। नेक्स्ट, 10, भारत में आर्थिक महामंदी का सबसे बुरा प्रभाव किस क्षेत्र पर पड़ा? बताइए, भारत में जो 1929 में आर्थिक महामंदी पड़ा उसमें सबसे ज्यादा प्रभाव भारत में किस क्षेत्र में पड़ा? कृषि में। किसमें? कृषि में पड़ा। ठीक है। नेक्स्ट, श्रीलंका में किस समुदाय ने प्रमुख बनाए रखने का प्रयास किया? बताइए, श्रीलंका में 2 प्रकार के समुदाय हम लोगों ने पढ़ा, एक तमिल भाषा बोलने वाले, एक सीली भाषा बोलने वाले। तो यहाँ पे पूछा गया है कि किस समुदाय ने प्रमुख बनाए रखने का प्रयास किया? प्रमुख मतलब शासन का प्रमुख। ठीक है, किसने? सीली भाषा लोगों ने। किसने? सीली भाषा के लोगों ने। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर। ठीक है। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों कि किस शासन व्यवस्था में सत्ता का केंद्र और राज्यों के बीच विभाजन होता है? बताइए, आप लोगों को संघवाद में मैंने पढ़ा चुका है कि ऐसा शासन व्यवस्था को क्या बोलेंगे? संघीय शासन व्यवस्था, जिसमें क्या होता है कि सत्ता जो है केंद्र और राज्यों के बीच में बांटा हुआ होता है। भारत में पहले क्या है? सेंट्रल गवर्नमेंट। पहले क्या है? सेंट्रल गवर्नमेंट। फिर क्या है? स्टेट गवर्नमेंट। फिर क्या है? लोकल गवर्नमेंट। ठीक है। यानी एक तरह से देखें तो हम लोग क्या है, जो शक्तियों का बंटवारा है इन 3 स्तर पे किया गया है गवर्नमेंट का। ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, संघीय शासन व्यवस्था। ठीक है। नेक्स्ट, 30 नंबर क्वेश्चन। 30 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अस्पृश्यता को निषेध किया जाता है? अस्पृश्यता मतलब क्या है? छुआछूत। आप लोग बोलते हो ना कि तुम
फलना जाति के हो, तुम फलना धर्म का हो, ठीक है, आप तुमसे बात नहीं करेंगे, तुम्हारे साथ नहीं बैठेंगे। तो इस प्रकार का जो अधिकार है ये किसमें दिया गया है? ये अधिकार क्यों दिया गया है पता है? अस्पृश्यता का उन्मूलन निषेध करता है। अगर कोई व्यक्ति अस्पृश्यता यानी छुआछूत करता है तो उस पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। ठीक है दोस्तों, तो ये किसमें दिया गया है? आर्टिकल 17। और आर्टिकल 17 किसमें आता है? समानता का अधिकार। किसमें? समानता का अधिकार। ठीक है, नेक्स्ट, शिक्षा, वन, विवाह, गोद लेना, उत्तराधिकार आदि विषय किस अनुसूची के अंतर्गत में आते हैं? बताइए। ये जो है किस, आप लोगों को मैंने पढ़ाया था कि जो हमारे अनुसूची जो किसमें डाला गया है? ये समवर्ती सूची में। किसमें? समवर्ती सूची में। ठीक है, समवर्ती सूची का अर्थ क्या है? इस सूची में जो भी विषय बनाए गए हैं इसमें केंद्र भी कानून बना सकता है और राज्य भी बना सकता है। आप लोगों को मैंने ये भी बताया कि अगर समवर्ती सूची में बनाए गए कानून के बीच में अगर टकराव होता है तो किसके कानून को मान्यता मिलेगी? केंद्र के कानून को। किसको? केंद्र के कानून को। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट, नर्मदा बचाओ आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? बताइए। नर्मदा बचाओ आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? गांव वालों को अधिक क्षतिपूर्ति देना, प्लस शहरी क्षेत्र की अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्र में अधिक पानी देना, इनमें से कोई नहीं, या बांध बनने से रोकना। बताइए, नर्मदा जब वहां पे बांध बनाना था, बहुत ज्यादा वहां पे लोगों का क्या हो रहा था? विस्थापन हो रहा था। तो इस कारण से इसको रोकने के लिए वहां पे क्या, किस लिए आंदोलन चला? बांध बनाने से रोकने के लिए, ताकि वो जो विस्थापन है वो ना हो पाए। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट, भारत राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1885 को। कब हुई? 1885 को। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो गया? राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन कब हुआ? ऑप्शन बी 1954 से 1968। लेकिन ये कितना से कितना तक होगा? 1955 से 1968। ठीक है, कब होगा? 1955 से 1968। लेकिन यहाँ पे 54 है, लेकिन आपका आंसर क्या होने वाला है? ऑप्शन नंबर बी, बी ही आपका राइट आंसर है। ठीक है, 1955 से 1968। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि संविधान की किस अनुसूची में भाषा का वर्णन है? बताइए, संविधान की किस अनुसूची में भाषा का वर्णन है? 8वीं अनुसूची। कौन सी अनुसूची? 8वीं अनुसूची। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट, पंचायतों में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है? बताइए, पंचायत चुनाव में महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण कितने प्रतिशत किया गया है? 33%। कितना? 33। ठीक है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट, विश्व में सबसे अच्छी शासन व्यवस्था कौन सी मानी जाती है? बताइए, पूरे विश्व में सबसे अच्छी शासन व्यवस्था किसको माना जाता है? राजतंत्र, क्या है? राजतांत्रिक, लोकतांत्रिक, तानाशाही और सैन्य आधारित। बताइए, आपको मैं बता देता हूं, लोकतांत्रिक, भारत क्या है? एक लोकतांत्रिक देश है। तानाशाही कहां पे चल रहा है? चाइना में। राजतांत्रिक कहां पे है? जो हम लोगों ने फ्रांसीसी क्रांति में पढ़ा है। उसके बाद सैन्य आधारित कहां पे चल रहा है? अभी म्यांमार में चल रहा है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या होने वाला है? ऑप्शन नंबर ए, लोकतांत्रिक। सबसे लोकप्रिय माने जाने वाला शासन व्यवस्था क्या है? लोकतांत्रिक। ठीक है, नेक्स्ट, इनमें से किन राज्यों में काली मृदा पाई जाती है? बताइए, आपको मैंने पढ़ा चुका है। काली मृदा कहां पे पाई जाती है? बताइए, गुजरात में। कहां पे? गुजरात में। ऑप्शन सी, गुजरात, गुजरात। ठीक है, नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है? कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? जिम कॉर्बेट का नाम सुना है? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में है। भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान किसे कहा जाता है? इसी को, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। कहां पे है? उत्तराखंड। ठीक है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर। नेक्स्ट, सरदार सरोवर बांध गुजरात के किस नदी पर बनाया गया है? बताइए, ऑप्शन नंबर ए, नर्मदा। किस नदी पर? नर्मदा। ठीक है, नेक्स्ट, इनमें से किसे सुनहरा रेशा कहा जाता है? बताइए, यहाँ पे 4 रेशा है, आपको बताना कि किसे सुनहरा। ठीक है, सुनहरा मतलब सबसे अच्छा। ठीक है, रेशम, जूट, ऊन और कपास किसे कहा जाता है? जूट को। किसे? जूट को। ऑप्शन बी आपका क्या हो गया? राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है? झारखंड में कोडरमा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? आप लोग से क्या छुपाना? बताइए, कोडरमा में क्या मिलता है? अभ्रक। क्या मिलता है? अभ्रक। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो गया? राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्न में से कौन सी एजेंसी सार्वजनिक क्षेत्र में स्टील का व्यापार उपलब्ध कराती है? सार्वजनिक क्षेत्र में स्टील का व्यापार कौन उपलब्ध कराती है? सेल।
SAIL सेल। ठीक है, नेक्स्ट, भारत की समुद्री तट की लंबाई कितनी है? समुद्री तट मतलब पता है ना, ये प्रायद्वीप भारत, इधर क्या है? अरब सागर, अरब सी, इधर बे ऑफ बंगाल, नीचे हिंद महासागर। तो यहां से लेके यहां तक दूरी कितनी है भारत की? 7,516 पॉइंट कुछ किलोमीटर है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 7,516 किलोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट, भारत की पहली रेलगाड़ी कब चली? भारत की पहली रेलगाड़ी जो है 1853 में चली। कहां से कहां तक चली? कहां से कहां तक? बंबई से थाने तक चली। लेकिन ऑप्शन कहां है? 1853 नहीं दिया है, 1953 दिया है। तो आपका सही आंसर क्या होगा? 1853। क्या होगा? 1853। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन परंपरागत ऊर्जा के स्रोत के उदाहरण है? बताइए, परंपरागत ऊर्जा के स्रोत निम्न में से कौन है जो वर्षों से चला आ रहा है? आपके दादाजी ने भी यूज किया, आपके पापा ने भी यूज किया, आप भी यूज कर रहे हो। क्या कर रहे हो? कोयला। अब बताइए, आपका दादाजी सौर ऊर्जा यूज किया था? नहीं। पवन ऊर्जा किया था? नहीं। परमाणु ऊर्जा किया था? नहीं। आपके दादाजी ने क्या यूज किया था? कोयला। और आप भी क्या यूज कर रहे हो? कोयला। तो परंपरागत ऊर्जा स्रोत क्या हो गया? कोयला। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 1992 में पृथ्वी सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया था? बताइए। रियो डी जेनेरियो, आप लोगों ने सुना है ना, रियो डी जेनेरियो कहां पे है? ब्राजील में। ऑप्शन नंबर सी क्या होने वाला राइट आंसर? ऑप्शन नंबर सी ब्राजील। नेक्स्ट क्वेश्चन, देशों के विकास की तुलना करने का सबसे महत्वपूर्ण आधार क्या है? एक देश से दूसरे देशों में कितना विकास हुआ, इसकी तुलना हम लोग किससे करते हैं? जनसंख्या से, उद्योग से, औसत से और तकनीक से। किससे करेंगे? औसत आय। औसत आय मतलब जीडीपी, जिसको हम लोग प्रति व्यक्ति आय, ठीक है, उसी से करते हैं। ऑप्शन बी आपका क्या हो गया? राइट आंसर। नेक्स्ट क्या है? औसत आय को खाली जगह रूप में जाना जाता है। क्या जाना जाता है? प्रति व्यक्ति आय के रूप में जाना जाता है। किसके रूप में? प्रति व्यक्ति आय के रूप में। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सेवा क्षेत्र में किस तरह की गतिविधियां शामिल है? बताइए, सेवा क्षेत्र में किस तरह की गतिविधियां शामिल है? परिवहन, संचार और बैंकिंग। ठीक है, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है जीवन बीमा की गतिविधि है। जीवन बीमा की गतिविधि किसमें आएगा? सेवा क्षेत्र में। तो ये किसमें चला गया? तृतीयक। किसमें? तृतीयक। आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट, वर्तमान में कागज के पैसों के अलावा किस रूप में धन का उपयोग बढ़ता जा रहा है? आप लोग खुद बताइए, किस रूप में बढ़ता जा रहा है वर्तमान में? देखिए, वस्तु के पैसे बिल्कुल नहीं, धातु के पैसे बिल्कुल नहीं, अभी तो कैशलेस जमाना हो गया। तो प्लास्टिक मनी और डिजिटल मनी दोनों ही रूप में बढ़ रहा है। प्लास्टिक मनी में जैसे डेबिट कार्ड हो गया, आप लोग एटीएम कार्ड यूज करते हो ना, आप लोग कार्ड से पे करते हो, मॉल गए वहां पे कार्ड से पे कर दिए, तो प्लास्टिक मनी भी हो सकता है और डिजिटल मनी भी हो सकता है, फोन पे, गूगल पे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर अगर बोला जाए तो आप डिजिटल मनी ही लगा सकते हो। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी डिजिटल मनी। ठीक है, नेक्स्ट, धन का आधुनिक रूप क्या है? धन का आधुनिक रूप सिक्के और नोट, डिमांड डिपॉजिट, प्लास्टिक मनी, उपयोग सभी। तो अभी जो हम आपको बताए हैं कि प्लास्टिक मनी का मतलब क्या होता है, जैसे एटीएम, जैसे आप लोग कार्ड से पे करते हो ना, तो वही हो गया प्लास्टिक मनी। ठीक है, तो प्लास्टिक मनी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डिजिटल मनी है नहीं ऑप्शन, तो आपका आंसर क्या होने वाला है? ऑप्शन नंबर बी प्लास्टिक मनी। क्या होने वाला है? प्लास्टिक मनी। ठीक है, नेक्स्ट, बहुराष्ट्रीय कंपनियों का क्या आकर्षित करती है? बताइए, बहुराष्ट्रीय कंपनियां जो एक देशों से दूसरे देशों में क्या करती है? व्यापार करती है, तो उन लोगों को क्या क्या चीजें आकर्षित करती है? सस्ता श्रम और उत्पादन के लिए तैयार माल। बताइए, जहां पे सस्ता श्रम ही नहीं होगा वहां पे कंपनी लगाओगे आप? नहीं। आप जाओगे चाइना में, आप जाओगे अमेरिका में, क्यों जाओगे? वहां आपको सस्ता श्रम मिलेगा, आपको उत्पादन के लिए कच्चा माल भी तैयार मिलेगा, तब ना जाओगे। नहीं तो क्यों जाओगे? ज्यादा खर्चा होगा तो क्यों जाओगे? नहीं जाओगे। तो आपका राइट आंसर क्या होने वाला है? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 38, निम्नलिखित में से कौन सार्वजनिक मरम्मत सेवाओं के अंतर्गत आते हैं? सार्वजनिक मरम्मत सेवाओं, सबसे पहले पब्लिक फैसिलिटीज में हम लोग जाएंगे। डाक सेवाएं, वायरिंग मशीन बिक्री के सेवाएं, मोबाइल मरम्मत सेवाएं, इनमें से कोई नहीं। तो आपका सार्वजनिक बोला गया तो क्या आएगा? डाक सेवा। ऑप्शन ए आपका क्या हो गया? राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट, सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ?
2005, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, घरेलू हिंसा जो एक्ट आया था वो भी 2005 में आया था, महिलाओं के लिए जो एक्ट आया था वो भी 2005 में आया था। ठीक है, तो 2005 को हमेशा याद रखिएगा, ये बहुत ही काम का चीज है। फिर नरेगा भी 2005 में आया था। ठीक है, ये भी 2005 में आया था। ठीक है, चलिए, आरबीआई के निर्देशानुसार बैंकों को अपने पास कुल जमा राशि का कितना प्रतिशत नकद रखना होता है? बताइए। बैंकों का काम क्या है? मध्यस्थता का काम। एक आदमी होता है जिसके पास ज्यादा पैसा वो बैंक में जमा करेगा, एक आदमी होता है जिसके पास पैसा नहीं वो बैंक से ऋण लेता है। क्या लेता है? ऋण लेता है। अब बताइए, ऋण दे देगा। अब मान लीजिए 100 रुपया बैंक जमा रखा, कितना? बैंक मान लीजिए 100 रुपया पैसा कोई जमा किया, जैसे मैंने 100 रुपया बैंकों में जमा किया, अब आपको ऋण चाहिए कितना? 30 रुपया। 30 रुपया चाहिए, बैंक इसी 100 रुपये से 30 रुपया दे दिया। तो बोला जाता है कि आरबीआई का एक नियम है जो बोलता है कि आप इतना % पैसा रख लो फिर ऋण लेना। तो कितना % रखा जाता है? 15%। कितना %? 15%। आपका ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया? राइट आंसर दोस्तों। ठीक है, तो ये थे दोस्तों सामाजिक विज्ञान के यानी सोशल साइंस के सेट 2। ठीक है, मॉडल प्रश्न पत्र के सेट 2 के सारे क्वेश्चन का आंसर मैंने आपको एकदम सरल और सटीक तरीके से करा दिया। इसके बाद आपको और कहीं देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी दोस्तों। आप बार बार इसे देखें, रिवीजन करें, एग्जाम में इसी से क्वेश्चन आने वाला है और आपको इसी तरह के सेट 3 और सेट 4 के क्वेश्चन भी मैं करवाने वाला हूं। तब तक के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। मिलेंगे अगले सेट में। धन्यवाद।